खैरागढ़ छुई खदान गंडे के कलेक्टर की तरफ से यह आदेश कर दिया गया है कि 11 दिसंबर को सी सीमेंट के लिए जो जनसुनवाई का आयोजन होना था उनके पर्यावरण क्लियरेंस के लिए उसे स्थगित कर दिया गया है। लगातार इस मामले में वहां के स्थानीय लोगों का विरोध चल रहा था और जनसुनवाई के तहत यह प्रावधान है कि 100 जितनी भी आबादी है उसका 1/4 हिस्सा लोगों की मर्जी पूछी जाती है कि उसमें उनकी क्या मर्जी है इस फैक्ट्री के लिए। और ऐसे में वहां जिस जगह यह फैक्ट्री खुलनी थी, यह सीमेंट फैक्ट्री खुलनी थी, वहां 39 गांव इस सरकार के इस फैसले के खिलाफ थे और 39 गांव की तरफ से करीब 25 से 30 हजार लोगों ने 6 दिसंबर को एक बड़ी रैली आयोजित की थी और उसके बाद उन्होंने उस रैली के जरिए यह सरकार से और प्रशासन से आह्वान किया था कि ये जनसुनवाई न होने दी जाए। लेकिन अब जो है उस विरोध का असर है कि यह जो जनसुनवाई आयोजित होने वाली थी 11 दिसंबर को उसे कैंसिल कर दिया गया, रद्द कर दिया गया, स्थगित कर दिया गया है। ये मैं आपको दिखा दूं कि हम द लेंस इस मामले में लगातार नजर बनाए हुए था और लगातार इस खबरों को रिपोर्टिंग कर रहा था। ये आप देख सकते हैं कि हमने कई खबरें प्रकाशित की हैं, कई खबरें प्रसारित की हैं अपने YouTube चैनल में, जिसमें हमने लोगों की आवाज, वहां के स्थानीय लोगों की आवाज बताई कि वह अपनी जमीन को बचाने के लिए, अपने खेत को बचाने के लिए, अपने गांव को बचाने के लिए किस तरह सड़कों पर उतर चुके थे और वे हर तरह की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार थे। चाहे उसके लिए जो खेती किसानी के जो औजार होते हैं उनके साथ ही सरकार के प्रशासन से, सरकार से या फैक्ट्री प्रबंधन से लड़ना क्यों ना हो, वो उसके लिए तैयार थे। इसके अलावा हमने अपनी वेबसाइट्स में भी लगातार इस खबर को प्रकाशित किया था कि जो सीमेंट फैक्ट्री के खिलाफ जो जन सैलाब उमड़ा है वह किस तरह उसका विरोध हो रहा है। 1000 से ज्यादा ट्रैक्टरों में वहां किसान छुई खदान एसडीएम के पास पहुंचे थे विरोध करने के लिए और वे लगातार इस बात की मांग कर रहे थे कि जो जनसुनवाई 11 दिसंबर को प्रस्तावित है उसे स्थगित कर दिया जाए, उसे न होने दिया जाए। मैं आपको बता दूं कि सिर्फ ये एक खैरागढ़ छुई खदान गंडई के संडी प्लांट का ही मामला नहीं है, सीमेंट का मामला नहीं है। ये छत्तीसगढ़ में उत्तर से लेकर दक्षिण तक इस वक्त जमीनों के भू अधिग्रहण को लेकर, किसी फैक्ट्री, किसी प्लांट के खिलाफ भू अधिग्रहण को लेकर लगातार विरोध चल रहा है। चाहे वो कोयला खदान का मामला हो, अंबिकापुर से जुड़े लखनपुर में जो कोयला खदान को लेकर अभी वहां के स्थानीय लोगों का जिस तरह विरोध देखने को मिला, इसके अलावा जिंदल, रायगढ़ में जिंदल की फैक्ट्री के खिलाफ जिस तरह से भू अधिग्रहण को लेकर, जमीनों के कब्जे को लेकर जो मामला चल रहा है, वहां लोग नाराज हैं, विरोध कर रहे हैं। वहां कलेक्टर के दफ्तर के सामने रात में धरने पर बैठे रहते हैं, वहीं सोते हैं। जो और बस्तर में जो लौह अयस्क के खनन को लेकर लगातार जो वहां आदिवासियों की तरफ से आवाजें उठ रही हैं, वो ये लगातार पूरे छत्तीसगढ़ में यह फैक्ट्रियों के खिलाफ, उद्योगपतियों के खिलाफ, कारपोरेट के खिलाफ एक जो कारपोरेट की जमीन कब्जे की बात हो, चाहे कारपोरेट के लोगों के गांव खेत कब्जे की बात हो, उसके खिलाफ लगातार माहौल बना हुआ और द लेंस लगातार अपने पत्रकारिता दायित्व के जरिए यह मुद्दा लगातार उठाता आ रहा है। हमने जो छुई खदान गंडई के, हमने उस ग्राउंड जीरो पर जाकर रिपोर्ट की, वहां लोगों के 2-2, 3-3 गांव के लोगों से बात की। उन्होंने बताया कि हमें किसी भी हाल में अपनी जमीन पर, अपने खेत पर यह फैक्ट्री बिल्कुल मंजूर नहीं है। चाहे वह सीमेंट फैक्ट्री की बात हो, चाहे जिंदल की भी हमने रिपोर्ट की। जिंदल और अदानी में किस तरह से जो रिपोर्ट्स हो रही हैं, जिंदल और अदानी के खिलाफ किस तरह अंबिकापुर से लेकर रायगढ़ तक माहौल है। इसके अलावा आप बस्तर से भी इस तरह के कॉर्पोरेट्स के खिलाफ जो आवाजें उठने लगी, उसके खिलाफ लगातार द लेंस अपनी पत्रकारिता के तहत लगातार उन मुद्दों को उठाता आ रहा है और लोगों की आवाज जो है वह सरकार तक और आम पब्लिक तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। और हम लगातार इस जो यह आदेश आया है, यह एक हमारी खबरों का बहुत बड़ा असर है, जिसके वजह से आज जो 11 दिसंबर को जनसुनवाई का आयोजन होना था उसे सरकार, कलेक्टर ने स्थगित कर दिया है लगातार विरोध को देखते हुए। और द लेंस उन विरोध की आवाज को, उन विरोध के स्वर को लगातार जगह दे रहा था, लगातार मौके दे रहा था और उनकी हमने अपनी खबरों के जरिए बताने की कोशिश की कि किस तरह पूरे के पूरे बच्चों से लेकर वहां 80 साल पर 90 साल के बुजुर्ग भी इस फैक्ट्री के खिलाफ हैं। किस तरह वहां बच्चों को गलत तरीके से शिकायतें, बच्चों को गलत तरीके से लालच देकर, उनको बैट बॉल का लालच देकर किस तरह से उनसे साइन कराया गया, इस तरह की जो चीजें हमने वहां के स्थानीय लोगों की बात जो आप तक पहुंचाई है, उसका यह असर है कि सरकार ने, कलेक्टर ने और सरकार ने यह फैसला किया है कि जो 11 दिसंबर को जनसुनवाई आयोजित होनी थी उसे स्थगित कर दिया गया। तो द लेंस के लिए और हमारे दर्शकों के लिए ये बहुत बड़ी जीत है। ये मुद्दा बहुत, जिस तरह से आक्रामकता से हमने इस मुद्दे को उठाया, वह एक हमारे दर्शकों की, हमारी टीम की जीत है कि किस तरह हम
हमारी खबरों का यह जो असर हुआ है और अब सी सीमेंट प्लांट के लिए जो जनसुनवाई आयोजित होनी थी उसका आयोजन नहीं होगा, उसे स्थगित कर दिया गया है। कलेक्टर की तरफ से यह आदेश जारी हुआ है। जनता से जुड़े मुद्दों पर हमारे पत्रकारिता दायित्व को देखने के लिए द लेंस के साथ बने रहिए। धन्यवाद। 200 दिनों में ही हमारी पत्रकारिता को हासिल हुए 50,000 सब्सक्राइबर्स, 1,42,00,000 व्यूज, क्योंकि हमारी ताकत आप हैं। आभार। thelens.in, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर।